जितने थप्पड़ मारने हैं ना मार लीजिए आप, पर नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ वापस। आप लोग बाहर ही रुकिए। मैंने कुछ हिसाब किताब करना है इसके साथ। तुझे अपने साथ ले जाने, तेरे आगे मिन्नतें करने या गिड़गिड़ाने नहीं आई हूं मैं। सिर्फ तुझसे ये सवाल करने आई हूं कि तूने मेरे बेटे से शादी मुझे नीचा दिखाने के लिए की थी। जब घर से भागना ही था सुरभि, तो मेरे घर की बहू बनकर क्यों आई तू? मैंने शादी आपके घर की बहू बनने के लिए नहीं की थी। मैंने ये शादी दी और हरमन जी के बीच की दूरियां कम करने के लिए की थी। उनकी खुशी के लिए की थी मैंने ये शादी। और जानती हैं उनकी खुशी किस में है? उनकी खुशी इस बात में है कि उन दोनों के बीच में कोई ना है। और ये बात मैंने समझ ली है, आप भी समझ लीजिए। मुझे समझाएगी तू? इतनी सयानी हो गई तो अब एक बात तू भी समझ ले, जिसके लिए तूने मुझे ये धोखा दिया है ना, उसका अब मैं वो हास्य करूंगी कि सोच कर भी तुम लोगों की रूह कांप उठेगी। यही करती आई है ना आप? कुछ बिगाड़ पाएंगी का? बिगाड़ भी नहीं पाएंगी, क्योंकि आप शायद भूल रही हैं कि उनके साथ हरमन जी। और पी ले। हरमन जी, मानिए मेरी बात, वो ऐसे दूध नहीं पिएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं पिएगा? भूख लगी है ऐसे? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये सब इसके नाटक है। इसे ना मेरी शक्ल पसंद थी, ये सब तुम्हारी गोद में आने के लिए कर रहा है। मैं आज इसे दूध पिला कर ही रहूंगा। चले चुपचाप पी पी। हरमन जी, आप भी ना बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं। वो वैसे नहीं पिएगा दूध। लाइए इधर, वो बॉटल दीजिए वहां से, लाइए। ला 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 ला, दाएं देखो, बाएं, अब समझ में आया। इसे लोरी सुननी थी और बॉटल से दूध पीना था, इसलिए नाटक कर रहा था। तुम कमाल हो गुलाब। ऐसा कोई है जिसकी भाषा तुम नहीं समझती? मम्मी, बच्चे ऐसे ही मुंह क्यों बना रहा है? तुझे पता है तू कितना लकी है, तेरे पास पापा मम्मी दोनों हैं। ए मुझे देख, जब पापा थे तो मम्मी नहीं थी, अब मम्मी है तो पापा नहीं है। एक आता है एक चला जाता है। मम्मी पापा को बोलिए ना वो मेरे साथ रहे। लगता है इस बच्चे के आने के गम में किचन में हड़ताल है, कोई चाय भी नहीं पूछ रहा। मैं देखता हूँ जाकर। चिंटू जी,
फिक्र मत कीजिए, आपकी मम्मी और पापा दोनों आपके साथ होंगे बहुत जल्द। सौम्या तक क्यों होगा पुत्र? मैंने कहा ना नानी, दी के साथ हरमन जी हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। फिक्र मत कीजिए आप, कुछ नहीं होगा। वो गुम हो गया है। क्या जी? तुम्हारे चेहरे का गुलाबी रंग, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारा नाम गुलाबो रखा है, कहीं उड़ सा गया है। चिंटू जी के बारे में सोच रही हूँ। छोटी सी जान, बिना माँ बाप के उन्हें कितना खल रहा होगा। किसी एक का प्यार ना मिले तो जिंदगी अधूरी होती है जी, और ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब तुम एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ। क्यों? सवाल नहीं, हम बाहर कहीं जा रहे। लेकिन सुरभि का मन अचानक कैसे बदल गया? न मालूम है, न मालूम करने का शौक है। तू बस इतना जान ले कि मुझे तेरी मदद की जरूरत है। तू जानती है ना तुझे क्या करना है? अच्छी तरह से। तुम सब यहाँ आओ। खत्म हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल। वक्त आ गया है किन्नर समुदाय को इकट्ठा करने का, और ये बताने का कि हमारी एक किन्नर को इन लोगों ने जबरदस्ती रखा हुआ है। हमें उसे वापस लाना है। सबको इकट्ठा करो, अब जाओ। अगर सब लोग इकट्ठे हो गए तो सौम्या को कोई नहीं बचा पाएगा। मैं क्या करूं? मलिका दीदी भी तो नहीं है यहाँ पे। देख बलविंदर, मुझे किसी की निजी जिंदगी में पढ़ने का कोई शौक नहीं। मुझे फिक्र है सिर्फ चिंटू। यार उस बेचारे बच्चे की तो इतनी उम्र भी नहीं है जितने दुखों के पहाड़ वो लेकर चल रहा है। देख सौम्या भी यही चाहती कि तू और रावी एक हो जाए और चिंटू की फैमिली पूरी हो जाए। चाहता तो मैं भी यही हूँ हरमन, पर क्या करूं, बाप के आगे चलती नहीं मेरी। क्यों? तेरे पास जुबान नहीं है, खुद का दिमाग नहीं है। मेरी बीवी से कुछ सीख ले। तुझे अपनी बीवी से मिलने के लिए इसका सहारा लेना पड़ा, और ये आज तक उसके लिए बातें सुनती आई है मेरे घर वालों से, और तू अपने बाप की बात कर रहा है। देख बलविंदर, हम ना तुझे सिर्फ रास्ता दिखा सकते, कदम तुझे खुद बढ़ाने होंगे, और तुझे तेरे बाप के नाम की बेड़ियों से कोई आजाद नहीं करा सकता सिवाय खुद तेरे। बलविंदर जी, आप दीदी से प्यार करते हैं ना? हाँ, बहुत करता हूँ। तो फिर आप इतना सोच क्यों रहे हैं? एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम जीजी बढ़ाएगी, और अगर आप लोगों का प्यार सच्चा है तो फिर रास्ता अपने आप ही निकल आएगा। लेकिन फिर रावी, उसको कैसे समझाऊं? वो बहुत नाराज है मुझसे। आप फैसला तो लीजिए। सुनते ही रावी जीजी का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। वो सिर्फ बाहर से सख्त दिखती हैं, पर आपसे बहुत प्यार करती हैं। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खामियां और उसकी खूबियां दोनों को अपनाते हैं। जैसे हरमन जी ने मुझे अपनाया। मेरी कमी जानने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे अपनी पत्नी माना, और अब एक माँ का अधिकार भी दिया है। हमारा परिवार 3 ऐसे लोगों से बना हुआ है जिन्हें नसीब में कभी भी मिलना नहीं लिखा हुआ था। लेकिन हरमन जी, नसीब से लड़कर हम तीनों को एक साथ मिलाकर एक पूरा परिवार बनाया है। आप लोग तो जुड़कर अलग हुए हैं। आप लोगों को वापस मिलने में इतना नहीं सोचना चाहिए। मेरे पास अब 2 ही रास्ते हैं,
या तो मैं रावी को भूल जाऊं, या तो फिर आपके घर जवाई बन के आऊं। अगर आप जीजी से प्यार करते हैं तो उन्हें भूलने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? देख बलविंदर, हमें तुझे जितना समझाना था समझा लिया। अब तू खुद फैसला ले कि तेरे आखिरी वक्त तक तेरे कौन काम आएगा और तेरा ध्यान कौन रखेगा, तेरा बाप या तेरी बीवी। इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ मैंने ले रखी है, सारी चीजों का ध्यान सिर्फ मैंने रखना है। जरा मैं बाहर गई नहीं कि घर में स्यापा हो गया। हरमन जब उस बच्चे को लेकर सौम्या के साथ बाहर जा रहा था तो किसी ने रोका क्यों नहीं? अब जीजी आप तो जानती है ना, हरमन किसी की सुनता कहाँ है। प्लीज ठंड रखी यार, खाम खा न चलानी है, की जरूरत है? कोई पहली बारी है कांड कीता है, तू ठंड रखा कर, तेरी सेहत नू कुछ नहीं होना चाहिए बस। वो घर की इज्जत खाक में मिल रही है और आप मैंने कह रहे कि मैं ठंड पाऊं? लोग उस बच्चे को देखकर सवाल करेंगे जी, की करेंगे हम? किस किस का जवाब देंगे और क्या जवाब देंगे? किसी ने नहीं देखा। और कोई अगर देख भी लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी ने अगर कोई सवाल भी पूछा तो उस सवाल का जवाब मैं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। चलो सुन। सुन, हमारी तो तुझे पड़ी नहीं, लेकिन अगर अपनी छोटी बहन की जरा सी भी फिक्र है तो मैं तुझे बता दूं कि वो तेरी नानी के घर है। नानी? भाई मानी तो तुम लोगों की खून में। जाकर पूछ अपनी बहन से कि उसने हमारे साथ क्यों ऐसा किया, हमने क्या बिगाड़ा था उसके। हरमन जी चलिए नानी के घर चलते हैं, मुझे छोटी से मिलना है, चलिए। एक मिनट सौम्या, अब पता तो चली गया कि सुरभि नानी के, तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है, कभी और चले जाएंगे। नहीं, पर मुझे उससे अभी बात करनी है। आप ठीक है, आपको नहीं आना तो मैं उससे अभी मिलकर आती हूँ। हाँ सौम्या रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नानी? आप यहाँ छोटी कहाँ है? सुरभि पुत्र मेरे को लाई सी पर फिर चली गई। मैंने बड़ी कोशिश की पुत्र कि वो रुक जाए, वो नहीं मानी। पता नहीं कह रही सी अपना कोई काम है वो पूरा करके ही वापस आऊंगी नानी। काम? कैसा काम? नानी कहाँ गई है वो? आपने उसे रोका नहीं? रोका था, बड़ा रोका मैंने। मुझे तो यही अंदाजा नहीं है कि वो किस काम के बारे में बात कर रही थी। पता नहीं सुरभि क्या सोचती है, क्या करती है, कुछ नहीं पता मुझे। सारे बेशर्म पैदा हुए हैं ना आपके खानदान में। इतनी बार मना किया हमने, निकाला है बेइज्जत करके इस घर से बाहर आप लोगों को, फिर भी मुंह उठाकर चले आते। नानी, ये घर सिर्फ आपकी समधन का नहीं, आपके दामाद का भी है। चलिए हमारे साथ। सुरभि ने ठीक ही कहा था,
नानी, मम्मी जी जाकर दी को सब कुछ बता देंगी और दी फिर मुझे खोजते हुए यहाँ आ जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले दी यहाँ पर आए। आप एक काम करो ना नानी, आप वहाँ जाओ, आप उन्हें जाकर बोलना कि मैं आई थी यहाँ पर अब नहीं हूँ, चली गई हूँ मैं यहाँ से। हाँ नानी क्या सोच रही हैं आप? चलिए अंदर आइए। आइए ना। आइए नानी, बैठिए। कैसे ढूंढेंगे हम छोटी को नानी? पुत्र, मैं सुरभि का एक संदेशा लाई थी तुम दोनों के लिए। सुरभि ने ना थोड़े दिनों तक हम सबसे दूर रहने की इच्छा जाहिर की है और वो कहीं और रह के नौकरी करना चाहती है। ऐसे कैसे वो रहेगी नानी? वो शादीशुदा है, किसी की पत्नी है, किसी के घर की बहू है। वो ऐसे कैसे सब कुछ छोड़कर जा सकती है? सौम्या, देख पुत्र, उसका कहना यह है कि सबको इस शादी के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट सुरभि ने भी मुझसे यही कहा। हरमन जी, बात करनी है आपसे। मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी। बीवी के रिश्ते से ना सही, साली के रिश्ते से ही सुन लीजिए। बोलो। 2 काम है, करेंगे आप? समाज में घर की इज्जत का सवाल है और घर में बेटे की जिंदगी को तो ही झटके में उसके अंदर को निकाल फेंकती मैं। तुम जो करना कर प्रीत, मैं तेरे नाल है। मैं तेरे नाल है प्रीत, देखी जाएगी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। तो एक ही उम्मीद है बस, करी ना अपना काम करते। कहीं ऐसा ना हो कि सब्र का बांध टूट जाए और वो काम मुझे करना पड़े। सुरभि की भी तो अपनी जिंदगी है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं। वो अपनी खुशियां हमारे लिए क्यों दांव पे लगा दी? ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस शादी से सभी की खुशियां जुड़ी हुई हैं। सौम्या, ये कोई शादी नहीं है, ये एक जबरदस्ती का रिश्ता है। और इस जबरदस्ती के रिश्ते में कब तक हम जबरदस्ती खुशियां ढूंढते हैं? सोमू, मुझे भी ऐसा लगता है कि सुरभि ने जो फैसला किया है उसके लिए हम इसको थोड़ा समय दे देना चाहिए। सौम्या, तुम चाहे जो कहो, लेकिन नानी जो कह रही है वो सही कह रही है।